गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे फोर्थ सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग। देखिए, हम ड्रेसिंग या ग्रूमिंग से ही अपने टेस्ट को, अपनी पसंद नापसंद को हम लोगों को शो करते हैं। यदि आपका ड्रेसिंग अच्छा है तो डेफिनेटली आप अपना इम्प्रेशन अच्छा जमा सकते हैं और आपकी पर्सनालिटी को लेकर लोग अच्छा अनुमान लगा सकते हैं कि आपका टेस्ट अच्छा है या चॉइस इज गुड। इसके अलावा हम ग्रूमिंग से स्टार्ट करेंगे। ग्रूमिंग होता है कि आपकी पर्सनालिटी कितनी हाइजीनिक है, आप अपना कितना ख्याल रखते हैं, वो ग्रूमिंग कहलाता है। हम कल भी बात कर रहे थे कि जो लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं, खुद से प्यार नहीं करते हैं, तो लोग भी उनसे प्यार नहीं करेंगे। तो ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपका बॉडी का कुछ भी पार्ट जो विजिबल है बाहर, वो ग्रूम्ड दिखना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आप उसकी केयर करते हैं। सपोज अगर हम बालों की बात करें, हमारे हैंड्स, हमारे नेल्स की बात करें, आपके जो नेल्स हैं वो ट्रिम्ड होने चाहिए, आपके बाल जो वो ड्राई नहीं होने चाहिए, चिड़िया का घोंसला टाइप नहीं होना चाहिए, आपका जो स्किन है वो रूखी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपकी ग्रूमिंग स्किल्स को दिखाती हैं, बताती हैं कि आप अपना कितना ख्याल रखते हैं। तो हम सबसे पहले ग्रूमिंग पे आ रहे हैं कि आपका जो हेयर है, हेयर जेंट्स के लिए पहले बात करते हैं। हेयर कट ऐसा होना चाहिए कि आपका शर्ट की लेंथ से, शर्ट का जो कॉलर है उससे ऊपर आपका पीछे का हेयर होना चाहिए और हेयर ईयर्स के ऊपर नहीं आना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं नेल्स ट्रिम्ड होने चाहिए, बड़े हुए नेल्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आपके जो टीथ हैं वो साफ होने चाहिए, आपके मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए। सपोज आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आप माउथ वॉश का यूज कर सकते हैं और अपने जोन का ध्यान रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपको माउथ वॉश यूज करने की जरूरत है या नहीं है, बट इन एनी कंडीशन आपके माउथ से स्मेल नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा बियर्ड, मैन का बियर्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कई लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं। तो देखिए, कॉर्पोरेट की अगर हम बात करें तो वहां पर क्लीन शेव होना चाहिए जो कॉर्पोरेट पर्सन है। फिर भी यदि अगर आप लाइट बियर्ड रखते हैं, इट शुड बी हाइजीनिक। मार्केट में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि बियर्ड को केयर करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है आप हाइजीनिक लगने चाहिए, साफ सुथरे लगने चाहिए, लोग हाइजीन की वजह से आपसे दूर ना हो। अब हम आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग दो प्रकार की होती है, कैजुअल एंड फॉर्मल। हर चीज दुनिया में कैजुअल और फॉर्मल होते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स भी कैजुअल एंड फॉर्मल होते हैं, इस तरह से हमारी ड्रेसिंग भी कैजुअल एंड फॉर्मल होती है। कैजुअल में आप कुछ भी पहन सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। फ्यूजन पहन सकते हैं, आप धोती के साथ में टॉप पहन सकते हैं, आप एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू वेयर, प्रिंटेड शर्ट्स पहनिए, बीच वेयर पहनिए, वट एवर यू वॉन्ट टू। बट फॉर्मल के कुछ नॉर्म्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे यदि आप चाहते हैं कि आपका इमेज अच्छा आप फॉर्म करना चाहते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पर डिस्कस करने के लिए फ्यू पॉइंट, जैसे कि फुटवेयर, टाई, ट्राउजर कैसा होना चाहिए, शर्ट कैसा पहनना चाहिए, एक्सेसरीज आप क्या कैरी करें जिससे कि ओवरऑल अच्छा रहे आपकी पर्सनालिटी के लिए। फुटवेयर, हम जेंट्स की बात कर रहे हैं पहले। फुटवेयर आपका लेदर का हो या कोई अच्छे मटेरियल का हो, और जेंट्स में तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, ब्लैक ब्राउन कलर ही आता है ज्यादातर फुटवेयर में। जो सॉक्स है, सॉक्स आजकल एंकल लेंथ सॉक्स चल गए हैं, तो वैसे सॉक्स आपको नहीं पहनना है। सॉक्स आपको ट्राउजर के कलर से मैच करता हुआ पहनना है, शूज के कलर से मैच करता हुआ सॉक्स नहीं पहनना चाहिए। और लेंदी होना चाहिए, सॉक्स ऊपर तक आना चाहिए, एंकल लेंथ सॉक्स नहीं पहनना है, ताकि यदि अगर आप पैर ऊपर करें तो आपको स्किन नहीं दिखे। इस तरह का सॉक्स होना चाहिए फॉर्मल वेयर में। जो लोफर्स हैं आप वो पहन सकते हैं, यानी कि विदाउट लेस वाला आप शू कैरी कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज, उसमें हील ना हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप टॉल दिखने की कोशिश कर रहे हैं। हील नॉमिनल होना चाहिए और आपके फुटवेयर में चलते वक्त आवाज नहीं आनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम चलते हैं टाई। देखिए, कई प्रोफेशंस में टाई कंपलसरी होता है, जैसे कि अगर हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की बात की जाए, प्रोफेसर, लेक्चरशिप में कई जगह कंपलसरी होता है। बट अगर आप टाई पहनते हैं तो उसमें दो चीज का मेनली ख्याल रखना है। एक तो बहुत ही फ्लैशी नहीं हो, बहुत ही ज्यादा फैशनेबल से आपको टाई नहीं पहननी है। सोबर, कॉर्पोरेट में आपका ड्रेसिंग ओवरऑल सोबर होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अटेंशन क्रिएट कर रहे हो कुछ भी पहन के।
आपने हेयर स्टाइल बनाया, अटेंशन क्रिएट कर रहा है, दिस इज नॉट गुड। आपने आपके नेल्स आपने बढ़ा रखे हैं, उस पर कुछ कलर ऐसा लगा है जो अटेंशन क्रिएट कर रहा है, तो इट वोंट लुक गुड एंड इट इज नॉट सजेस्टेड इन कॉर्पोरेट कल्चर। तो हम बात कर रहे हैं कि टाई जो है वो फ्लैशी नहीं होनी चाहिए, सोबर होनी चाहिए, आपकी शर्ट को मैच करते हुए होनी चाहिए, वो आपको सोचना पड़ेगा। इसके अलावा जो नॉट है, जो यहाँ पर नॉट लगती है, जो गिठान जो लगती है, वो प्रॉपर होना चाहिए। दिस इज द बेस ऑफ वेयरिंग टाई। तो यदि आपको टाई बांधना नहीं आता है, आप यूट्यूब वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टाई का लेंथ। जब आप टाई पहने तो यहाँ आपके बेल्ट के मिडिल पॉइंट तक वो टाई का लेंथ होना चाहिए। टाई का लेंथ उससे नीचे नहीं जाना चाहिए या उससे ऊपर तक की टाई नहीं होनी चाहिए। टाई पहनते वक्त आप इन चीजों का ख्याल रख सकते हैं। ट्राउजर कैसी पहननी चाहिए? देखिए, जब से ये फिल्म आई थी शाहरुख खान की मोहब्बतें, उसके बाद नॉन प्लीटेड जो ट्राउजर थे वो फैशन में आ गए थे, लेकिन वो कैजुअल वेयर है। आप कॉर्पोरेट में, फॉर्मल वेयर्स में आप प्लीटेड पैंट्स ही आपको पहनना है। आप कोशिश करें कि वो जो ट्राउजर आप पहन रहे हैं प्रॉपर आयरन हो और उसका लेंथ ऐसा हो कि आपके शू पे थोड़ा सा फॉल हो रहा हो। इसके अलावा आपको ट्राउजर्स में और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ज्यादा। शर्ट आपको किस तरह का पहनना है? शर्ट देखिए, कॉम्बिनेशन होता है, आपका ट्राउजर और आपके शर्ट का कॉम्बिनेशन होता है हमेशा। यदि आपने डार्क कलर का ट्राउजर पहना है तो आप लाइट कलर का शर्ट पहने। शर्ट के कई पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि प्रिंटेड, चेक्स, सॉलिड कलर्स यानी कि सिंगल कलर, वो आप पहन सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिए, प्रिंटेड शर्ट कॉर्पोरेट्स में या फॉर्मल वेयर्स में नहीं आता है। यदि आप कहीं स्पीच देने जा रहे हैं, यदि आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, तो आप प्रिंटेड शर्ट्स अवॉइड करें। और फैब्रिक पे ध्यान रखें, फैब्रिक अच्छा होना चाहिए। हम इंडिया में रहते हैं, हम राजस्थान में रहते हैं, यहाँ पर गर्मी होती है, यहाँ मौसम अलग तरह का होता है, तो यहाँ कॉटन जो है वो प्रेफरेबली कॉटन या लिनन शर्ट आप प्रेफर करें। जो कपड़े का मटेरियल है इट स्पीक्स इटसेल्फ। तो आप शाइनी फैब्रिक पे मत जाइए और आप अच्छे स्टफ पे जाइए, वो अच्छा आपका इंप्रेशन क्रिएट करेगा। आप पहन सकते हैं। हाँ, मैं मौसम की बात कर रही थी। यदि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और सपोज आपको कोई मीटिंग में जाना है तो आप डार्क शेड की शर्ट्स अवॉइड कीजिए। विंटर्स में डार्क शेड पहनिए, डार्क ब्लू, ब्लैक पहन सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि आप कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं या कोई मीटिंग में जा रहे हैं और आपने ब्लैक कलर का शर्ट पहना है या डार्क ब्लू कलर का शर्ट पहना है, तो सामने वाले की आप सामने बैठेंगे तो उसको देखते ही अनकंफर्टेबल लगेगा, वो उसको गर्मी लगेगी, उसकी आंखों को सूदिंग नहीं लगेगा वो। तो गर्मी में ऐसे शर्ट्स का कलर आपका होना चाहिए जो लाइट पिंक, लाइट लेमन कलर, या पिंक इज नॉट ऑलवेज फेमिनिन, आई एम टेलिंग यू। पिंक अच्छा शेड लग सकता है बॉयज पे, यू कैन ट्राई इट। एंड ऑरेंज, डार्क ऑरेंज शेड, इट्स कम्प्लीटली अवॉइड, कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए, अवॉइड करना चाहिए इसको। तो ये कुछ चीजें हैं कि आप ध्यान रखें तो आप अपना ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव कर सकते हैं। एक्सेसरीज क्या पहनना चाहिए? देखिए, ये भी पॉइंट है। आजकल बहुत अलग अलग तरह की वॉचेस फैशन में है। बड़े डायल का वॉच बहुत ज़्यादा, वो आप अवॉइड करें। स्पोर्ट्स वॉचेस आती हैं, वो आप अवॉइड करें। स्पोर्ट्स वॉचेस या आजकल इस तरह के फिटनेस बैंड्स भी आते हैं मार्केट में, वो आप फॉर्मल्स में अवॉइड कर सकते हैं। कैजुअल में आप चाहें तो आप फिटनेस बैंड पहनिए या आप स्पोर्ट्स वॉच पहनिए, दैट इज कम्प्लीटली अपॉन यू। बट फॉर्मल्स में आप चेन वाला आता है या बेल्ट, लेदर बेल्ट का वॉच आता है, दोनों ही एक्सेप्टेबल आप पहन सकते हैं। मेंस जो है, जेंट्स में ज्यादा रिंग्स पहनना नहीं चाहिए। ईयर्स में आप पियर्सिंग करा रखी है, अपने कान छिदा रखा है, तो आप अवॉइड कीजिए पहनना। बट ये कल्चर पे भी डिपेंड करता है। कई लोग का कल्चर, जैसे हमारे यहाँ राजपूत कल्चर है या पंजाबीज हैं, वो पहनते हैं ईयर्स में, तो वो उनके कल्चर पे डिपेंड करता है। बट आप अगर फैशन के तौर पे ले रहे हैं तो आई वोंट सजेस्ट यू टू वेयर एनीथिंग मच इन योर हैंड्स और इन योर ईयर्स, समथिंग। इसके अलावा जेंट्स में एक्सेसरीज में कोई ब्रेसलेट या उस तरह का कुछ भी चीज होता है तो वो हम अवॉइड करने का बोलते हैं। अगर हम बात करें लेडीज की, अच्छा, जेंट्स में वॉलेट आप लेदर का रखें, अच्छा वॉलेट कैरी करें, बहुत ज्यादा उसके अंदर जिप ना हो, बहुत ज्यादा वैसा ना दिखे, ताकि आपको कभी टेबल पे भी रखना हो तो वो
अच्छा होना चाहिए, बाकी आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग है। लेदर का जो है वॉलेट वो प्रेफरेबली आपको रखना चाहिए। आप जो की चेन रखते हैं, की रिंग रखते हैं, वो उसमें ऐसा कोई साउंड नहीं आना चाहिए कि आप जब चल रहे हैं तो आपके पॉकेट में वो साउंड कर रहा है। गर्ल्स के लिए फिर भी वो चीज़ एक्सेप्टेबल है, वो अलाउ है, बट जेंट्स कोशिश करें कि विदाउट साउंड वाला की रिंग को अपने पास रखें। हैंड कर्चीफ हाथ में नहीं रखना चाहिए, आपको पॉकेट में होना चाहिए या आपकी शर्ट के ऊपर वाले पॉकेट में नहीं होना चाहिए। ऑलवेज कैरी अ पेन विद यू। वी ऑल आर मैनेजर्स, यू ऑल आर मैनेजर्स। कभी ऐसा ना हो कि आपको पेन एटलीस्ट किसी से मांगना पड़े, तो ऑलवेज हैव पेन इन योर हैंड, दिस इज आवर पावर। अब हम बात करेंगे गर्ल्स की। गर्ल्स में हेयर कोई भी स्टाइल चलता है, बट आप ध्यान रखिए कॉर्पोरेट में कोई भी ऐसा पैटर्न, यानी कि आपने सपोज बाल बनाकर ऊपर इस तरह का कर लिया है कि वो अटेंशन क्रिएट कर रहा है, स्टाफ में कोई भी आप आते जाते लोग आपको स्टेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो सोबर लुक आपका होना चाहिए। नेल्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए नहीं होने चाहिए, उन पर नेल पेंट ऐसा नहीं होना चाहिए तड़कीला भड़कीला कि लोग आपसे बात करते वक्त आपके नेल्स ही दिखें। तो सोबर शेड आप लगाएं, लाइट पिंक या नेचुरल शेड आप लगाएं। टीथ वही आपका स्मेल नहीं आना चाहिए, माउथ से सेम एज एप्लीकेबल विद मेन। इसके अलावा जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा तड़कीला भड़कीला नहीं होना चाहिए। सोबर लुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात करें फुटवेयर की फीमेल्स में, तो फुटवेयर में आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हील्स नॉर्मल होना चाहिए, वो किसी भी तरह की हील हो, वो नॉर्मल हील हो, हाई हील नहीं पहनना है आपको, पेंसिल हील्स अवॉइड करना है। एंड मेन थिंग, आवाज़ नहीं आनी चाहिए फुटवेयर के चलते वक्त। किस तरह का ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए फीमेल की? देखिए, आप शर्ट ट्राउजर पहन सकते हैं, इंडियन कल्चर की हम बात लें तो सलवार सूट पहन सकते हैं, आप साड़ी पहन सकते हैं, बट एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी चीज़ें पहनते हैं आपको उसको प्रॉपरली कैरी करना आना चाहिए, और रिवीलिंग नहीं होना चाहिए, वो भड़काऊ नहीं होना चाहिए। फॉर्मल जो भी आप कपड़े पहने, कैजुअल में आप कुछ भी पहनते हैं दैट इज एक्सेप्टेबल। तो एक्सेसरीज आपको क्या रखनी है, वही अगर हम बात करें फीमेल्स में, तो आप बैंगल्स जो अगर पहनती हैं आप ऑफिस के अंदर या अपने उसमें, तो वो साउंड नहीं होना चाहिए, उसका बजना नहीं चाहिए, क्योंकि इट मे डिस्टर्ब अदर्स, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत ज़्यादा फैशनेबल नहीं, आपके हाथ में रिंग्स नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ईयर रिंग्स या उस तरह की चीज़ें आप अवॉइड कर सकती हैं। आप एक फॉर्मल लुक, आप यदि आप वेस्टर्न में जाना चाहें तो ट्राउजर, जीन्स बिल्कुल भी अवॉइड नहीं होती है जेंट्स में और लेडीज दोनों में। हम वीकेंड्स पे यानी कि सैटरडे को कई ऑफिस में अलाउ होता है कैजुअल वेयर पहनना, तो आप वहाँ पहन सकते हैं, बट जीन्स कई लोग ये मैच करते हैं, जीन्स पहन लिया और ऊपर से फॉर्मल शर्ट पहन लिया, वो फ्यूजन हो जाता है, दैट इज नॉट फॉर्मल। तो यदि आप फॉर्मल पहनना आप कहीं ज़रूरी है या आप फॉर्मल लुक देना चाहते हैं, तो नेवर वेयर जीन्स विथ शर्ट। I have seen many men doing this blunder. Please avoid it. This is the thing, भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें भीड़ से अलग बनाती हैं। आई होप आप इसको फॉलो करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें अडॉप्ट करके हम अपना इमेज अच्छा कर सकते हैं और हम अपनी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट ला सकते हैं। ड्रेसिंग इटसेल्फ इज एन आर्ट। आपको कब क्या पहनना है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है, यू कैन क्रिएट मैजिक, क्योंकि वही फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको देखकर फर्स्ट इंप्रेशन कपड़ों का आता है, देन बॉडी लैंग्वेज का आता है, देन वर्बल कम्युनिकेशन से आता है। तो अपने ड्रेसिंग पे आप काम कीजिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल अराउंड यू, यूट्यूब पे, और लाइक वी मेंटर्स आर अवेलेबल फॉर यू। तो कनेक्ट विद अस, स्टे ट्यून्ड विद अस, और हम इसी तरह से आपके लिए बेनिफिशियल सेशंस लाते रहेंगे। स्टे हैप्पी, कीप मी पोस्टेड। एंड आज का असाइनमेंट मैं आपको देना चाहूंगी, ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग में यदि आप फॉर्मल्स पहनते हैं, जैसे अगर आपके पास में, अच्छा हम अब सूट की बात करते हैं, विंटर्स में सूट पहना जा सकता है और समर्स में भी समर सूट्स आते हैं, तो आप वो पहन सकते हैं फॉर्मल्स में। जेंट्स की मैं बात करती हूँ। यदि आप मुझे अपना एक वीडियो भेज सकें जिसमें आपने कंप्लीट फॉर्मल कैरी किया है, तो या आप अपना एक फोटो मुझे भेज सकते हैं इंस्टेड ऑफ वीडियो। आप अपने फोटोज जो है फॉर्मल वेयर वो मेरे साथ शेयर कीजिए,
उसमें से जो अच्छे फोटोज होंगे विल डेफिनेटली टॉक अबाउट देम। जिन फोटोज पे बात करने की मुझे जरूरत होगी जिन लोगों से टू इम्प्रूव देयर ड्रेसिंग, तो हम उनसे भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। हैव अ नाइस डे।